नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं, हेल्दी हैं। बहुत दिन से वीडियो नहीं अपलोड किया। घर में थोड़ा सा कुछ कोई कुछ लोग बीमार हैं तो थोड़ा सा मेरा फोकस उन लोगों पे है। लेकिन आज मेरे पास थोड़ा टाइम था, चीज़ें काफ़ी सेटल हो गई हैं, तो मैंने सोचा कि आज जो है आप लोगों के लिए एक रीडिंग करूं। रीडिंग में जाने से पहले आई वुड वांट टू थैंक एवरीवन जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेजेस भेजे हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे पूछने के लिए कि मेरे रीडिंग्स नहीं आए हैं एंड यू आर वरीड फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस, योर ब्लेसिंग्स एंड योर काइंड वर्ड्स। ऑल राइट, तो आज जो है लेट्स डू एन एनर्जी चेक इन करते हैं। अगेन लव रीडिंग है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान की आपके लिए करंट एनर्जी क्या है, आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या हो रहा है, उनकी रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है, आपको लेके एनर्जी क्या है, और नेक्स्ट 1 वीक में उनका आपकी तरफ एक्शन या आउटकम क्या होगा। तो वी हैव 2 पाइल्स यहाँ पे, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप जो है या तो कलर के हिसाब से पाइल चूज़ कर सकते हैं या आप जो है नंबर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, या आपको अगर कोई नंबर लकी नंबर लगता है, प्लीज़ इंट्यूटिवली आपको जो लगता है आप चूज़ करें। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। इफ़ यू वांट, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करें और आपका पाइल चूज़ करें। ऑल राइट, सो लेट्स गेट इन टू द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। ऑल राइट, let me keep this here. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 1. Again, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप पाइल नंबर 2 देखें। ऑल राइट, वेरी क्विकली लेट्स सी राइट नाउ जो है आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप? One more. All right. ओवरऑल एनर्जी जो है इनटू द अननोन है। You must proceed without knowing what the future holds. Conquer your fear of the unknown. All right, very interesting. आपके पार्टनर की एनर्जी जो है opposite attracts और आपकी एनर्जी जो है न्यू रोमांस। All right, couple of multiple stories यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। पाइल नंबर 1, आप एक रिलेशनशिप में हैं, और ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है। तो फॉर माई व्यूअर्स हु आर वॉचिंग, फॉर मोस्ट ऑफ योर देर इज़ अ न्यू रोमांस। एक नया इंसान जो है आपके लाइफ में आया है। मे बी आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, लेकिन समबडी एल्स, अ न्यू पर्सन इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ। आपके पार्टनर की एनर्जी जो है ऑपोजिट अट्रैक्ट्स है। आप और आपके पार्टनर जो है टोटली ऑपोजिट हो सकते हैं एक दूसरे से, लुक्स में, नेचर में, culturally, likes, dislikes, in everything you are totally opposite, and there is a sense of opposites attract here. Connecting energy जो है very interesting energy है। दोनों तरफ से जो है there is some sort of a fear कि आगे क्या होगा, unknown, it's going into the unknown. मे बी आपके रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप लोगों को पता नहीं है कि रिलेशनशिप में जो है आगे क्या होगा, या तो वी विल सी इन द रीडिंग, बट कुछ ना कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा है जहाँ पे आप लोग विचार कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में पढ़े तो ना पढ़े। मैसेज या आप दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है या आप लोगों का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द रिलेशनशिप, वो ऐसा है जहाँ पे ये द आइडिया इज़ कि आपको पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन नया प्यार है, ऑपोजिट अट्रैक्शन है कि समहाउ आप दोनों जो है आपका डर या आपका जो भय है उसको कॉन्कर करके ये रिलेशनशिप में जा रहे हैं। अगर अब तक आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है तो यू कैन टेक दिस एज ए एडवाइस कि डिवाइन पे भरोसा रखें और
बिना कुछ ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचे लिव इन द प्रेजेंट और प्रेजेंट के हिसाब से जो है गेट इन टू द रिलेशनशिप। ऑल राइट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं व्हाट आर दिस हिज, आई एम सॉरी, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान की जो है आपके लिए एनर्जी क्या है, जिनके बारे में हम पूछ रहे हैं इनकी आपके लिए एनर्जी क्या है। 3 ऑफ कप्स, आपके ये इंसान के लिए एनर्जी क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। कनेक्टिंग एनर्जी जो है हैंगमैन है, पाइसीज हो सकते हैं यहाँ पे, वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, एयर साइन है यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कनेक्टिंग एनर्जी जो है आप लोगों की हैंगमैन की एनर्जी है, जहाँ पे आप जो है या तो ये रिलेशनशिप को लेके आपने सरेंडर कर दिया है, काफ़ी मेंटली आप सोच रहे हैं ये रिलेशनशिप में मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, यू आर नॉट वेरी श्योर व्हाट टू डू इन दिस रिलेशनशिप, इसीलिए आपने जो है डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, आपने लेट गो कर दिया है। और ये जो है यहाँ पे भी मैसेज आया है इनटू द अननोन। आपकी एनर्जी जो है ये रिलेशनशिप को लेके किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यू आर ट्राइंग टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। जैसे मैंने कहा, या तो ये एक नया रोमांस है आपके लाइफ में, या आप दोनों का सिचुएशन ऐसा है, ऑपोजिट्स हैं आप दोनों इतने कि आपको शायद आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि यू नो डज दिस पर्सन इवन रियली लव मी, क्या ये सच है, ऐसा जो है आपकी ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स इज clarified by the death and the ace of swords. स्कॉर्पियो एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप जो हैं धीरे धीरे ये रिलेशनशिप को लेके जो है चेंज हो रहे हैं, यू आर वार्मिंग अप टू दिस आइडिया ऑफ अ न्यू रोमांस, और यू आर वार्मिंग अप टू द आइडिया ऑफ what this romance or this relationship is presenting to you. आप जो है धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो नया रिलेशनशिप है, ये जो नया प्यार है आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। और जो आप पहले एकदम कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है, ऐसे कैसे हम एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, वो एनर्जी जो है आप लोगों की चेंज हो रही है। और ये रिलेशनशिप को लेके जो है एक नई मेंटल क्लैरिटी आप लोगों को मिल रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी जो है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं इकट्ठा, एक आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, मे बी यू आर अ पार्ट ऑफ द सेम क्लब, सेम एक्टिविटी सेंटर। ये इंसान जो है आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। दिस पर्सन बहुत ऑफ कोर्स आपसे अट्रैक्टेड भी काफ़ी हैं, और ये रिलेशनशिप में पोटेंशियल भी देखते हैं, और इमोशनली जो है आपके साथ ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करके आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। यू आर दिस पर्सनस फैंटेसी। ये ऐसे इंसान है जिनकी लाइफ में काफ़ी चॉइसेस हैं, काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, सोशल सर्कल इनका काफ़ी बड़ा हो सकता है। ये इंसान जो है दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू, ये आपसे इतना अट्रैक्टेड हो गए हैं, आपकी कुछ चीज़ें जो हैं वो इतनी इनको अच्छी लगी हैं कि ये इंसान जो है अपनी सारी चॉइसेस को छोड़ के जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऑलराइट, व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके लिए राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है, न्यू लव वाली एनर्जी है, तो सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा। अगर ये नहीं रेजोनेट होता है तो प्लीज़ सी पाइल 2। अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो पाइल 1, नहीं तो पाइल 2 में आपको मैसेज ज़रूर मिलेगा। व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू। ओह ओके, व्हाट डू यू फील फॉर दिस पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी जो है वापस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड वर्गो एनर्जी अगेन। व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और उसके साथ जो है हर्मिट भी निकला था। ये इंसान जो है ये इंसान जो है कहीं ना कहीं इनको लगता है कि
इन्होंने आपको या तो एक बार प्रपोज़ किया होगा और उसके बाद आपने इनका प्रपोज़ल मना कर दिया है और उसके कारण जो है ये इंसान काफ़ी चुप हो गए हैं। हर्मिट की एनर्जी है विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इतना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं या इतना जो है आपको प्यार करते हैं, और अगर आपने इनका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया तो ये जो है काफ़ी इनका दिल टूट जाएगा, ये काफ़ी हर्ट हो जाएंगे। तो आपके रिजेक्शन से जो है ये इंसान बहुत डरते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, और आपकी रिजेक्शन या ये रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेना, उसके कारण जो है इनको काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। यू आर दिस पर्सनस विश फुलफिलमेंट। ये इंसान जो है चाहते हैं कि आप जो है वॉट एवर दिस पर्सन वॉन्टेड इन अ रोमांटिक पार्टनर, वो सब आप में है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप में पोटेंशियल देखते हैं, आपसे जो है काफ़ी अट्रैक्टेड है, लेकिन उनको जो है कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप जो है ये रिलेशनशिप से दूर हट रहे हैं और यू आर नॉट विलिंग टू कमिट इन दिस रिलेशनशिप। या इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप जो है इनसे आपकी जो सच्ची फीलिंग्स हैं वो छुपा रहे हैं। ये इंसान ने शायद आपसे बात करी, अपनी फीलिंग्स आपको बताए, और जब आपने जो है इनको इनिशियली में भी बताया कि नहीं, ये रिलेशनशिप में फ्यूचर नहीं है, हम इतने अलग हैं, ऐसा कैसा हो सकता है, कुछ भी। योर रिलेशनशिप सिचुएशन कैन बी एनीथिंग। सिंगल्स होके नया प्यार है, ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, बट ये इंसान को जो है कहीं ना कहीं लगता है कि आपने जो उनको स्टार्ट में ये एक्सप्रेस किया कि यू आर नॉट विलिंग टू बी इन दिस रिलेशनशिप, ये इंसान जो है बिल्कुल चुप हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, और उससे जो है इनका मन जो है बंद हो गया है। ये इंसान जो है राइट नाउ आपसे शायद बात भी नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप दोनों जो है एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। आप दोनों जो है चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो आप दोनों कि लाइफ में स्टेबिलिटी लाए, कमिटमेंट लाए, ठहराव लाए। आप जो है ये इंसान के लिए क्या फील करते हैं, आपकी जो है इनके लिए फीलिंग्स चेंज हो रही हैं। आप ये इंसान की तरफ जाना चाहते हैं, यू आर इन लव विद दिस पर्सन, न्यू रोमांस है यहाँ पे। आपको जो है इमोशनली ये पर्सन से आप काफ़ी अट्रैक्टेड फील हो रहे हैं। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं काफ़ी हैंडसम हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपको अटेंशन दे, जो शायद राइट नाउ ये इंसान आपको नहीं दे रहा है विद द वर्गो एनर्जी। यू वांट दिस पर्सन टू गिव यू अटेंशन। ये इंसान जो है एम्परर की एनर्जी आई है यहाँ पे, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं, एरीज या फायर साइन, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। एरीज इज़ अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग। आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपसे कम्युनिकेट करे, और आप मे बी यू आर होल्डिंग बैक, आप जो हैं इनको मैसेज करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू टेस्ट द वाटर्स, यू आर रेडी टू गेट इन टू द अननोन बट यू आर गेटिंग स्कैर्ड। आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आए। लाइक आई सेड, आप दोनों की जो पास्ट है रिलेशनशिप की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। आप दोनों जो हैं या तो एक बहुत अनहैप्पी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या आप दोनों का जो है दिल काफ़ी टूटा है, और अब जो है जब आप एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है आप दोनों को। यू आर इन लव विद दिस पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन आप जो है आपकी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एंड आप कहीं ना कहीं मन में जो है आप चाहते हैं कि मुझे हिम्मत आए कि मैं ये रिलेशनशिप में इनको मेरी ट्रू फीलिंग्स जो है बता पाऊँ, जो आप नहीं बता पा रहे हैं। आप ये इंसान को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, यू लुक अप टू दिस पर्सन, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, सोसाइटी में जो है इनका बड़ा नाम हो सकता है। यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन एंड यू वांट दिस पर्सन टू गिव यू अटेंशन। आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपको अटेंशन दे। रोमांस एंजल से जो है आई वांट टू फाइंड आउट what is happening in your relationship right now. What do I need to know about? Pile number 1, what is happening in the relationship? Okay.
अनरिक्वाइटेड लव है यहाँ पे एंड रिलीज योर एक्स है। तो आई थिंक आप दोनों जो हैं या वन ऑफ यू इज़ ऑलरेडी इन एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप में आप बहुत नाखुश हैं और आप चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप से निकल के जो ये नया प्यार जो आपकी तरफ आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट करें। ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज़ आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं आप ये प्यार को ठुकरा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये नए इंसान की तरफ आपका मन और दिल जो है बहुत अट्रैक्ट हो चुका है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। फ्रेंड्स जो हैं कोई भी हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, एक्चुअल इंसान भी हो सकते हैं। तो डिवाइन यही आपको एडवाइस देते हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई फ्रेंड्स हैं जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो उनके थ्रू ये रिलेशनशिप के बारे में और क्लैरिटी जो है आपको मिल सकती है। एंड फ्लर्ट की एनर्जी है एंड अगेन इट इज़ गेटिंग इनटू दी अननोन। तो डिवाइन यही चाहता है कि आप जो है बहुत आगे का सोचें ना, हमारी फिर शादी होगी क्या, कमिटमेंट होगा क्या। राइट नाउ गो विद द फ्लो। फ्लर्ट करें, ये जो अटेंशन आपको मिल रहा है, ये जो प्यार आपको मिल रहा है उसको जो है आप एक्सेप्ट करें। बिकॉज कहीं ना कहीं जो है यू आर साइड स्टेपिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। जो कमिटमेंट आपको ये रिलेशनशिप में देनी है आप नहीं दे रहे हैं। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन दोनों साइड से फीलिंग्स जो हैं वो बहुत सच्ची हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं आप दोनों के लिए। ऑल राइट, ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है आपके लिए इरादे क्या हैं। ये इंसान जो है ये चाहते हैं कि आप उनको कमिटमेंट दे, लियो हो सकते हैं। एंड अगेन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं थोड़े से नौटंकी हो सकते हैं, इन द सेंस कि थोड़े से लाउड हो सकते हैं, या जिस ढंग से अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं इतना ओपनली करते हैं कि आप जो है थोड़ा सा डर जाते हैं। आपको लगता है कि माय गॉड व्हाट इज़ दिस पर्सन डूइंग। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे रणवीर सिंह है जो हमारे इंडियन एक्टर है, दीपिका पादुकोण के जो हस्बैंड है, बहुत in a very positive way. It's not a derogatory way in which I'm speaking about him, but he's loud. जिस ढंग से कपड़े पहनते हैं, जिस ढंग से प्यार का इजहार करते हैं, ये इंसान को कोई फिल्टर नहीं है। मैंने जो मन में है जब बोलना है तब वो बोल देते हैं। तो ये जो इंसान है ये थोड़े से वैसे हैं और खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, चाहते हैं कि ओपनली जो है आपकी तरफ आए और आपको जो है वो स्टाइल में जो है प्यार का इजहार करें। जो आपकी इंडिपेंडेंट स्ट्रीक है, जहाँ पे आपने उनको कहा है कि नहीं, शायद आपने उनको कहा है कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ रिलेशनशिप। जो आपका इंडिपेंडेंट स्ट्रीक है या जो द पोजेसिवनेस दैट यू हैव और द कैसे मैं बोलूँ, जो स्टबन मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती बिकॉज स्टबन एनर्जी नहीं है, लेकिन जो आपकी एनर्जी है कि नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के साथ अटैच इन्वॉल्व नहीं हूँ और वो मेरी स्ट्रेंथ है और मैं किसी के साथ इमोशनली नहीं इन्वॉल्व होना चाहता या चाहती। बिकॉज आई थिंक पास में जो है आप का दिल टूटा है और यू आर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे यू आर नॉट हैप्पी। तो ये जो आप में जो ये है कि ये ज़िद कि मैं नहीं एक रिलेशनशिप में रहना चाहती, स्टबन नहीं, ज़िद जो है वो वर्ड मैं यूज़ करना चाहती थी, ये इंसान जो है चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप से आप निकले। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज्ड हियर। ऑल राइट, लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट ये इंसान जो है आपके साथ क्या फील करते हैं। तो इरादे ये इंसान के यही है कि आपको जो है लिटरली स्वीप यू ऑफ देयर फीट काइंड ऑफ एनर्जी है और उसके लिए जो है काफ़ी स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं। फायर साइन यहाँ पे काफ़ी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये इंसान जो है एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बहुत एक्टिव हो सकते हैं। ऐसे इंसान हैं जो न चाहते हुए भी जिस ढंग की उनकी पर्सनालिटी है बहुत अटेंशन गेन करते हैं। ऑल राइट, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइल नंबर 1। ओके,
क्रॉस रोड है यहाँ पे, चॉइस बिटवीन टू ऑप्शन, सेपरेशन एंड लव डिसीजंस। तो ये इंसान को पता है कि या तो इनको या आपको कुछ डिसीजन लेना है, एक आप जो है एक दो राह पे हैं और आपको चूज़ करना है कि किसकी तरफ जाना है। और ये इंसान जो है शायद इनकी सिचुएशन ऐसी है कि इनको एक चॉइस करके आपकी तरफ आना है। लव में जो है आप या ये इंसान दोनों को एक चॉइस लेनी है। राइट नाउ में भी आपने जो है ये इंसान से आपकी एनर्जी वापस ले ली है और ये इंसान चुप है और अब आप चाहते हैं कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करे। या ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप जो है वेरी इम्पल्सिवली जो आपके नेचर के खिलाफ है, एकदम से जो है ये इंसान को एक मैसेज भेजेंगे कि लेट्स मीट अप फॉर कॉफ़ी या कहीं घूमने जाना है या ऐसा कुछ। तो आई थिंक ये इंसान को जो है आप मैसेज ज़रूर करेंगे। मून की एनर्जी है यहाँ पे, इन लव, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, रोमांटिक फीलिंग्स एंड इमोशनल। ये इंसान जो है डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स फील करते हैं, वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। केमिस्ट्री भी आप दोनों की गज़ब की है और इमोशनली भी ये इंसान जो है आपसे काफ़ी इन्वॉल्व है। सेल्फ लव है यहाँ पे, नॉट सेटलिंग, हेल्दी बाउंड्रीज एंड प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ। जैसे मैंने कहा था, एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में सेल्फ लव जो है काफ़ी दिखते हैं। मे भी आप लोग योगा क्लास, जिम में कहीं तो भी डेफिनेटली मिले होंगे या कोई एक्टिविटी क्लब में, सम प्लेस जहाँ पे आप मे बी आप यू लर्निंग सम आर्ट, म्यूज़िक, योगा, गोइंग टू द जिम। ये इंसान शायद आपको वहीं मिले हैं जहाँ पे आप जो है खुद पे फोकस करने के लिए जा रहे हैं। यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ लव पे आप फोकस कर रहे हैं। यू आर नॉट सेटलिंग डाउन, आपने जो है हेल्दी बाउंड्री सेट की है। यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ एंड दैट इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू दिस पर्सन एंड ऑल्सो टू द यूनिवर्स। बिकॉज जब आप खुद को सेल्फ लव देते हैं, खुद को एक प्रायोरिटी बनाते हैं, हेल्दी बाउंड्रीज जो हैं सेट करते हैं अपने आप, यू आर वाइब्रेटिंग इन सच हाई एनर्जीज की आप जो है पॉजिटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करेंगे। एंड देन वी हैव क्लोवर, चांस मीटिंग, टेकिंग अ चांस, लकी अपॉर्चुनिटी एंड रिवॉर्ड। तो आई थिंक ये इंसान जो है आपको एक चांस से मिले होंगे, लाइक अ चांस मीटिंग आप लोगों की हुई होगी। ये इंसान आपके लाइफ में आएगा तो आपको कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। दिस पर्सन इज़ लकी फॉर यू। ये इंसान पे आप चांस ले, टेक अ चांस ऑन दिस पर्सन, get into this relationship if you feel that this is something that you want to do. This will be very positive for you. Such a beautiful reading, pile number 1. All right, और मुझे देखना है कि what do I need to know more about, what does this person feel for pile number 1 and what do I need to know about the relationship. All right. Okay, bottom of the deck we have soulmates, soul connection, partnership, agreement and soul contract. ऑलराइट, तो आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं आप उनके सोलमेट भी हो सकते हैं। मास्क है यहाँ पे, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, हाइड पर्सनली, प्रिटेंड, डिल्यूट एंड गैसलाइटिंग। तो आई थिंक दो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो एक ऐसा है कि आप दोनों ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, थर्ड पार्टी में है और इसके कारण जो है आपने मास्क पहने हैं या अपने ट्रू फीलिंग्स को आप हाइड कर रहे हैं और अपने जो सच्चे फीलिंग्स हैं आप एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं। सेपरेशन है यहाँ पे, सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग, अनश्योर ऑफ फ्यूचर। जैसे मैंने कहा, आपने शायद ये इंसान को ब्लॉक कर दिया है। यू आर टेकिंग टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू डू अबाउट दिस रिलेशनशिप। आप सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप के बारे में क्या करना है और ये सेपरेशन जो है ये इंसान को हर्ट कर रहे हैं। वेडिंग रिंग्स हैं यहाँ पे, यूनियन, वेडिंग, मैरिड, सोल कनेक्शन, इटर्नल लव, एवरलास्टिंग प्रॉमिस। दिस पर्सन जो है आपको कमिटमेंट और स्टेबिलिटी ज़रूर देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। दिस इज़ ब्यूटिफुल, दे वॉन्ट टू कम इन टू एन यूनियन विद यू। गर्ल विद द स्नेक है यहाँ पे, एम्पैथ एंड नार्सिसिस्ट empath and narcissist paradigm. I'm not understanding how to pronounce that. Being charmed or used, enable and boundaries.
यहाँ पे जो है एक इंसान की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आप जो है इजीली ये इंसान किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि आपने जो आपको लगता है कि किसी ने आपको यूज़ किया है, किसी ने आपका गलत फ़ायदा उठाया है, और इसीलिए जो है ये इंसान के साथ भी जो है आपके थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी वेरी क्विकली ये इंसान जो है अगले एक हफ्ते में आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। व्हाट विल दिस पर्सन्स एक्शंस बी टुवर्ड्स पाइल नंबर 1। दिस पर्सन इज गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू। फिर से किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बार बार जो है मुझे सिर्फ रणवीर सिंह ही आंखों के सामने आ रहे हैं, वैसी ही एनर्जी है। ये इंसान जो है आपकी तरफ आने वाले हैं, या तो बहुत फैंसी गाड़ी है, फैंसी मोटरसाइकिल है, फैंसी कपड़े डाल के, दांतों में गुलाब पकड़ के, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। और जितने ही ये इंसान आउटवर्डली शो करेंगे प्यार का, उतना ही ये इंसान जो है अंदर से आपसे इमोशनली प्यार करते हैं। जो अब तक ये होल्ड बैक कर रहे थे, आई थिंक ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। पाइल नंबर 1, अगर आप ये इंसान को मैसेज करते हैं कि आई वांट टू मीट यू, और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, डेट पे जाते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, ये इंसान जो है विल कम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग, अपना बेस्ट सूट पहन के, बेस्ट परफ्यूम लगा के, आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके, घोड़े पे सवार काइंड ऑफ अ थिंग। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान को लगेगा कि फाइनली जो है चीज़ें मूव हो रही हैं, फाइनली उनको लगेगा कि जो बेचैनी थी उनको वो कम होके जो है फाइनली आप इनसे मिलेंगे। तो अगर आप इनकी तरफ एक स्टेप लेते हैं पाइल नंबर 1, तो ये इंसान जो है डेफिनेटली आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ऑल राइट, लेट्स सी द मैसेजेस from this person for pile number 1. I don't know अगर आपने वो गाना सुना है, तनु लेके मैं जावांगा, सोनू निगम का गाना है। आई डोंट नो, मुझे गाना बार बार दिमाग में आ रहा है। आई एम सॉरी, आई एम अ वेरी बैड सिंगर, बट आई डोंट नो द नेम ऑफ द सॉन्ग, बट आई डोंट नो वो क्यों मेरे दिमाग में प्ले कर रहा है। आई डोंट नो, अगर आपको गाने का नाम पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई सिंगिंग। आई एम स्कैर्ड यू आर मूविंग ऑन। ये इंसान को डर लग रहा है कि शायद आप उनकी तरफ नहीं आ रहे हैं और आप उनका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका दिल चाहता है कि आप ये इंसान को ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली यू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, प्लीज़ कम्युनिकेट टू दिस पर्सन। अगर ये आपसे मैच होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट योर सिचुएशन। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू। ये इंसान जो है आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो जो है आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। ऑल राइट, यू हैव चेंज्ड मी। आपने जो है ये इंसान को काफ़ी चेंज कर दिया है। मे बी पहले जो है इनकी ऐसी एनर्जी है कि सेटल डाउन नहीं होना है, सबके साथ फ्लर्ट करना है, लेकिन जब इन्होंने आपको देखा तो समथिंग इनसाइड दिस पर्सन कम्प्लीटली चेंज्ड। आई एम नॉट रेडी। मे बी आपने कमिटमेंट के लिए मांगा होगा और इन्होंने जो है आपने जो है आपने शायद कमिटमेंट के लिए मांगा होगा और ये इंसान ने जो है मना कर दिया। आई वॉन्ट यू बट आई शुडंट। तो आई थिंक ये इंसान को पता है कहीं ना कहीं कि इधर आप मैरिड हैं या ये मैरिड हैं। ये रिलेशनशिप में थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन तो भी जो है ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऑल राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो what messages this person wants to give you। ये डेक जो है बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया है, ये डेक के लिए जो मैंने डिज़ाइन किया है। डेक ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन
पूरी जो प्रिंटिंग टीम है वो अनफॉर्चुनेटली उनको कोविड हो गया है और पूरा प्रिंटिंग स्टाफ जो है क्वारंटीन में है। तो अगेन आई थिंक 2 या 3 हफ्तों से ये डेक जो है डिले होगा, लेकिन ठीक है, आई एम रेडी टू वेट, बिकॉज जैसे बोलते हैं कि गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीज़ों को वक्त लगता है, लेकिन जब ये डेक तैयार होके आपके पास आएगा तो आप जो है आपको रियलाइज़ होगा कि इट वॉज वर्थ द वेट। ऑल राइट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस डेक प्लीज़ लीव मी अ मैसेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल राइट, टैरो से जो है आपके इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। I want to make this work any which way and I have the power to achieve it. Magician की एनर्जी है, दिस पर्सन wants to come towards you। कुछ भी हो जाए ये इंसान आपको उनका बनाना चाहते हैं और इनको पता है कि इनमें जो है वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ जो है। आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ राइट नाउ, आई हैव एवरीथिंग आई नीड। ये इंसान जो है फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं या काफ़ी सिक्योर हो सकते हैं। ऑल राइट, आई एम ओपन एंड रेडी टू लव यू लाइक यू हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। जैसे मैंने कहा, ये इंसान जो है इस ढंग से आपको प्यार करेंगे, इस ढंग से प्यार का इजहार आपको करेंगे जैसा आपने जो है कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। There is so much happening in my life on all fronts. I am confused about what to prioritize right now. ये इंसान जो है काफ़ी बिजी हो सकते हैं, काफ़ी 10 चीज़ों में 15 चीज़ों में इनका काम बटा हुआ है। जैसे मैंने कहा, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, सेल्स में हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। मे बी आपने जो है पास्ट में इनको मैसेज किया होगा, इन्होंने आपको रिप्लाई बहुत दिनों से किया या आपका मैसेज का शायद रिप्लाई नहीं दिया और आप जो है थोड़ा अपसेट हो गए होंगे। लेकिन ये इंसान जो है जेन्युइनली काफ़ी बिजी हैं। ऑल राइट, इट इज़ डिसीजन टाइम एज फार एज दिस रिलेशनशिप गोज, कर्मा विल गिव यू व्हाट यू डिजर्व। तो आई थिंक ये इंसान जो है वेट कर रहे हैं कि आप जो है इनको मैसेज करें और जो सही है ये रिलेशनशिप में आप करें। प्लीज़ डू नॉट अबैंडन मी, आई फील लाइक यू हैव लेफ्ट मी आउट इन द कोल्ड। आपने जो है ये इंसान से आपकी एनर्जी वापस ले ली है और ये आपको वही कह रहे हैं कि इनको जो है आप लेफ्ट आउट इन द कोल्ड ना रखें। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट मेकिंग द फर्स्ट मूव्स टूवर्ड्स यू। ये इंसान जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि अगर आप जो है इनकी तरफ आएंगे तो डेफिनेटली जो है ये फुल स्पीड, डबल स्पीड में आपकी तरफ आएंगे। ऑल राइट, आपके लिए मैसेज, व्हाट शुड पाइल नंबर 1 डू इन दिस रिलेशनशिप from their side? Advice for pile number 1, what is in the highest good for pile number 1? What do they need to do in this relationship? All right, a new romantic cycle begins। तो आई थिंक एक न्यू रोमांटिक साइकिल जो है आप लोगों का स्टार्ट होगा। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, जैसे मैंने कहा, मे बी यू आर स्टक विद अ कार्मिक पार्टनर, या आपके जो पास्ट फियर्स हैं उसके कारण जो है आप ये रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। तो कुछ ना कुछ जो है आपको रिलीज़ करना है जो आपके लिए अच्छा है, जिसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ सकती है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो डिवाइन आपको यही कह रहा है कि ये जो आप इतना प्यार ये इंसान में फील कर रहे हैं, इंसान के लिए फील कर रहे हैं, वो जो है आप उनको ज़रूर दें। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। पाइल नंबर 1, आई थिंक प्यार में आपने धोखा खाया है या आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं और ये जो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं आपको ये नए प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए डरा रही हैं। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि लेट गो ऑफ द नेगेटिविटी, रिलीज ऑल योर फियर, एंड अगर आप चाहते हैं तो ये रिलेशनशिप में एक स्टेप आप आगे ले, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग कि अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा होगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स एज वेल। तो कार्ड्स आर ऑल वेरी वेरी पॉजिटिव। अगर आपको ये अच्छा लगे, आपके साथ रेजोनेट हो, आपकी पर्सनल सिचुएशन में आप क्लैरिटी चाहते हैं अबाउट दिस पर्सन, you can always contact me for a reading. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching pile number 1.
हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्लू कार्ड और ये बर्थ डेट्स या आपके लकी नंबर्स या आपके पार्टनर का नंबर हो सकता है, आपका नंबर हो सकता है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, आइए देखते हैं आप लोगों के साथ ये रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। दिस इज़ एन एनर्जी चेक इन। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनके इरादे क्या हैं, और नेक्स्ट 1 वीक में जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होगा, एंड ऑफ कोर्स सम मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ नहीं रेजोनेट होता है तो यू कैन ऑलवेज सी पाइल नंबर 1। ऑल राइट, आर्कएंजल माइकल, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 2. All right, let's very quickly see ये जो रिलेशनशिप है उसकी एनर्जी क्या है. All right, what is the relationship energy for pile number 2? कनेक्टिंग एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, और आपकी एनर्जी क्या है. कनेक्टिंग एनर्जी जो है ऑफिस अफेयर है. सो जस्ट राइट ऑफ द बैट बहुत बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है. उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लव ट्रायंगल में है, या एक ऑफिस अफेयर में है. दैट इज़ द कनेक्टिंग एनर्जी. एंड ऑफिस अफेयर इज़ जस्ट ब्रॉड टर्म, लेकिन इट कुड बी समवन जो आपके ऑफिस में है, आपके कलीग हैं, या कुड बी अ फ्रेंड, और बट डेफिनेटली ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है. ऑल राइट, आपकी एनर्जी ये इंसान को लेके क्या है. इंटरफेरेंस, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है. ट्रांसफॉर्मेटिव, ठीक है. बी कॉशियस नॉट टू अलाउ अदर्स टू गेट इन द वे विद एन अपकमिंग रिलेशनशिप. थिंक फॉर योर सेल्फ. आपकी एनर्जी जो है राइट नाउ इंटरफेरेंस की एनर्जी है. आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में जो है राइट नाउ कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस है. अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो जो लव ट्रायंगल है या जिनके साथ ये इंसान मैरिड है या शादीशुदा है, उसके कारण इंटरफेरेंस हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है. ये इंसान जो है मे बी कहीं और रहते हैं, दूर हैं आपसे, और उसके कारण जो है आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं, और उसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. आपके पार्टनर जो हैं ट्रांसफॉर्मेटिव है. दिस लव विल बी डीपली ट्रांसफॉर्म्ड फॉर समथिंग न्यू एंड पावरफुल टू इमर्ज. ये इंसान जो है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, इवन इफ अगर ये रिलेशनशिप सिर्फ एक अफेयर की तौर से स्टार्ट हुआ था, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के तौर से स्टार्ट हुआ था, या मे बी जस्ट अ फिजिकल रिलेशनशिप था, ये इंसान की एनर्जीज जो हैं आपके लिए चेंज हो रही हैं. दिस पर्सन इज़ फॉलिंग इमोशनली इन लव विद यू. इमोशनली जो है आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और कुछ चेंजेस जो हैं ये इंसान की डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस जो हैं आपकी तरफ हो रही हैं. ये इंसान जो है आपसे दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग इन लव विथ यू. ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है. What is this person's energies towards you? वाओ, आपकी एनर्जी जो है ये इंसान के लिए क्या है, एंड द कनेक्टिंग एनर्जी जो है वो आप लोगों के बीच में क्या है. ठीक है, तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे ये इंसान जो है आपसे काफ़ी उम्र में बड़े हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं,
टीचर हो सकते हैं। डेफिनेटली एम्परर की एनर्जी आती है तो आप ये या दोनों जो हैं शादीशुदा भी हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, और मैरिज में जो है काफ़ी अनहैप्पी भी हो सकते हैं। ये इंसान की जो है ये रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके एनर्जी क्या है? 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट की ये एनर्जी है। ये इंसान जो है डेफिनेटली आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं कि आप जो हैं इनको कमिटमेंट दें, एंगेजमेंट चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है एक सिक्योरिटी की तरफ बढ़े, एक ऐसी कमिटमेंट की तरफ डेफिनेटली बढ़े। ऑलराइट, ये इंसान जो है इनको कहीं ना कहीं पता है कि ये होने के लिए काफ़ी चीज़ों की सैक्रिफाइस करनी होगी। ये रिलेशनशिप की एनर्जी जो है राइट नाउ सच्चा प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बनना चाहते हैं, लेकिन ये करने के लिए जो है काफ़ी चेंजेस करनी होंगी। अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करनी होंगी, अपने सिचुएशन में कुछ चेंजेस करनी होंगी, जो आई थिंक ये इंसान जो है मे बी राइट नाउ अगर इन्होंने अपनी एनर्जीज आपसे ले ली हैं तो ये इंसान, हाउ डू आई पुट इट, ये इंसान की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या जो चेंजेस हुए हैं आपके लिए फीलिंग्स में, ये इंसान उनको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर पहले सिर्फ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप था तो फिज़िकल रिलेशनशिप जब अभी इनके दिल में और दिमाग में आपके लिए प्यार में बदल गया है तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स ने जो है इनको थोड़ा सा हिला दिया है, और उसके कारण जो है इन्होंने अपनी एनर्जीज आपसे विड्रॉ कर ली हैं। नॉट बिकॉज ये आपसे प्यार नहीं करते, बिकॉज इतना आपसे प्यार में पड़ गए हैं कि ये फीलिंग से जो है टोटली डर गए हैं। सो दिस पर्सन हैज़ कम इनटू द 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, लेकिन ये इंसान जो है खुद को ये सिचुएशन से दूर हटा के चल क्या रहा है ये सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये इंसान आपके साथ ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो इनको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो अब तक इन्होंने कहीं की नहीं है। दे विल हैव टू आंसर जजमेंट कॉल है। जैसे ना एक न्यू अवेकनिंग है, कुछ बदलाव इनको लाना है, एक नया रीबर्थ, एक नई सोच लानी है जिससे जो है ये रिलेशनशिप को वो आगे लेके जाना चाहते हैं। और उसके लिए जो है राइट नाउ ये इंसान आपसे में भी बात नहीं कर रहे हैं, या इन्होंने जो है ये रिलेशनशिप को ऑन होल्ड कर दिया है। आपकी एनर्जी जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपने जो है ये इंसान की जो ऐसी बिहेवियर है उसको आपने शायद मिसअंडरस्टैंड कर दिया है। आपको लगता है कि ये इंसान ने आपको छोड़ दिया है, आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, अपनी एनर्जी जो है आपसे वापस ले ली है, और आप जो है काफ़ी गुस्सा हो गए हैं। आपने जो है इनको गुस्से वाले मैसेज भेजे होंगे, इनको ब्लॉक कर दिया होगा, इनको कुछ ऐसी चीज़ें कही होंगी जिनके कारण जो हैं कुछ प्रॉब्लम्स होंगी रिलेशनशिप में। तो आपने जो है थोड़ा आप लोगों के साथ झगड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ बात नहीं हुई है, तो मैं हुई है, ये इंसान आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, चुप हो गए हैं, आपसे मिलने के लिए मना कर रहे हैं, और आपको जो है लग रहा है कि मे बी किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उनके साथ चले गए हैं और व्हाटएवर, तो उसके कारण जो है आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, चिड़चिड़ हो गई है, और you are misunderstanding this person and I understand because right, अब तक अगर आपका रिलेशनशिप एक फिजिकल रिलेशनशिप था या फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप था और एकदम से ये इंसान चुप हो गए हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज ये इंसान आपने आपको बताया नहीं है कि दिस पर्सन इज मैडली फॉलोइंग इन लव विद यू। ऑल राइट, जो कनेक्टिंग एनर्जी है वो एम्परर की एनर्जी है। आप दोनों में ईगो काफ़ी है, आप दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं, या आप दोनों जो है कंट्रोल अपनी तरफ रखना चाहते हैं। यू बोथ वांट टू बी द कंट्रोल इन दिस रिलेशनशिप। ऑल राइट,
ये इंसान जो है आपके लिए क्या फील करते हैं? व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स जो है आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी है। आप दोनों को लगता है कि ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, कि आप दोनों चाहते हैं कि जानते हैं कि ये रिलेशनशिप को अगर आपको कंटिन्यू करना है तो एक बैलेंस जो है आप लोगों को रिलेशनशिप में लाना होगा। अगर मैं फीलिंग्स की बात देखूं तो आप दोनों को लगता है कि लेट मी क्लैरिफाई दिस। आप दोनों को लगता है राइट नाउ ये रिलेशनशिप को अगर आप लोगों को आगे लेके जाना है तो ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देना होगा। जो चीज़ें छुपी हुई हैं या जो चीज़ें एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं वो सब चीज़ों को जो है ये रिलेशनशिप से निकाल के एक दूसरे को फिर से मैनिफेस्ट करना है ताकि ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो। साइंस अगर यहाँ पे है तो स्कॉर्पियो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज है और पाइसीज है। All right, what does this person feel towards you right now? Oh my God, all right. फाइल नंबर 2, ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, अगर अब तक आपको पता नहीं था कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं नहीं तो दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। जेमिनाई हो सकते हैं यहाँ पे, और वी हैव अ फिक्स साइन यहाँ पे, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस। ये इंसान जो है इनको पता है कि अगर इनको आपकी तरफ आना है तो इनको काफ़ी डिफ़िकल्ट चॉइसेस लेने होंगे। ये प्यार जो ये इंसान आपके लिए फील कर रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन इनमें हुआ है, जो असेंडेंस हुआ है इनमें, जहाँ पे दिस पर्सन फील्स दैट दिस पर्सन इज़ नाउ इन लव विद यू, उनको लगता है कि ये आपको बताने के लिए जो है उनको बहुत मुश्किल हो रही है। ये जो एनर्जी है ना कि मैं एम्परर हूँ या मैं एम्पर कि आई एम इन कंट्रोल, वो एनर्जी से ये इंसान को निकलने की मुश्किल हो रही है। ये जो है डेस्टिनी से है। दिस अगर आप ना चाहते हुए भी आप दो जो है ये रिलेशनशिप में आए हैं। लवर्स की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ इन अ प्रोसेस ऑफ डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आना है, आपको ये बताएं तो कैसे बताएं। कहीं ना कहीं आपकी ट्रू फीलिंग्स जो हैं वो भी इनको क्लियर नहीं है। उनको भी लगता है कि आप जो हैं ये रिलेशनशिप में सिर्फ या तो फिज़िकल रिलेशनशिप है या इमोशनली आप जो हैं इतना अटैच नहीं है, और ये इंसान राइट नाउ स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आए। लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आएंगे बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इट इज़ द कार्ड ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट। दिस पर्सन विल कम एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। आपकी फीलिंग्स जो है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी है यहाँ पे। आप ये इंसान के साथ कमिटमेंट चाहते हैं, आप ये इंसान को अपना हस्बैंड मटीरियल या वाइफ मटीरियल देखते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप में जो है आप क्लैरिटी चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कैसे करें, एक दूसरे को समझे कैसे। कहीं ना कहीं जो है कम्युनिकेशन में आप दोनों के थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये इंसान और आप जो है जो सच्ची बातें हैं ना वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करनी है नहीं करते हैं। अगर नाक जो है आप हाथ जो है सिर के पीछे से रख के जो है आप लोग आपका नाक पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ ब्लॉक इन द वे यू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और आप जो है ये कम्युनिकेशन में क्लैरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ प्रॉपर गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप में प्रॉपर गिव एंड टेक चाहते हैं, आप कोऑपरेशन चाहते हैं, आप डेफिनेटली आप ये इंसान के साथ कमिटमेंट चाहते हैं। आप भी जो है ये रिलेशनशिप में सिर्फ एज एन अफेयर जो है नहीं रहना चाहते हैं, और वो क्लैरिटी जो है आप में जो है वो आ रही है। यू वांट अ न्यू बिगिनिंग इन कम्युनिकेशन, इन क्लैरिटी, कि ठीक है भाई अब ये रिलेशनशिप में जो है चीज़ें बदल रही हैं और ये चेंजेस जो हैं जो हम फील कर रहे हैं उससे जो है रिलेशनशिप कैसे पॉजिटिवली डेवलप होगा वो कम्युनिकेट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ये सच्ची फीलिंग्स जो है कहीं ना कहीं आपको डरा रहे हैं। रोमांस एंजल से आई वुड वांट टू नो समथिंग मोर अबाउट दिस रिलेशनशिप फॉर पाइल नंबर 2। ओके,
कॉलिंग इन योर सोलमेट की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आई थिंक ये रिलेशनशिप को जो है आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए, लेकिन रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके कारण ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। लाइक आई सेड, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो रिलीजियस फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। आप लोगों का कास्ट अलग हो सकता है, पेरेंट्स नहीं अग्री कर रहे हैं, लव ट्रायंगल हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द जिसके कारण आपके प्यार को इन्फ्लुएंस हो रहा है। एंड गेटिंग टू नो ईच अदर है। कम्युनिकेशन जो है आप लोगों का कहीं ना कहीं गलत है। और आई एम नॉट जजिंग यू, लेकिन देर इज़ अ प्रॉब्लम इन योर कम्युनिकेशन। और मैसेज आपसे यही है कि गेट टू नो ईच अदर। जो आप लोगों की सच्चाई है, वो सच्चाई जो है आप दोनों एक दूसरे से स्पेंड टाइम इन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, इन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। और अपनी जो सच्ची फीलिंग्स है, वो सच्ची फीलिंग्स को जो है आप एक दूसरे के सामने लाएं और उसको दर्शाएं। बिकॉज जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, दिस पर्सन डेफिनेटली इज इन लव विद यू। व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग फॉर पाइल नंबर 2 एंड व्हाट आर हिज फीलिंग्स अबाउट दिस रिलेशनशिप? ओके, ओवरऑल एनर्जी है, बेड है यहाँ पे, सेक्सुअल इंटीमेसी, सेक्सुअल कनेक्शन, डिज़ायर एंड कंफर्ट। तो जैसे मैंने कहा, दिस कुड बी रिलेशनशिप विच वाज, जो एक सेक्स बेस्ड या एक फिजिकल अट्रैक्शन से जो है ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। और ये जो फिजिकल कनेक्शन या जो फीलिंग्स आप लोगों को ये फिजिकल कनेक्शन से हुई हैं, वो जो पैशनेट फीलिंग्स है, सिर्फ जो फिजिकल फीलिंग्स थी, वो जो है अब मैच्योर होके या ग्रो होके एक बहुत स्पिरिचुअल इमोशनल कनेक्शन की तरफ जा रही है। लेटर है यहाँ पे, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन। एक दूसरे को जो है आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। आप लोगों को जो है सच में ये रिलेशनशिप में क्या फील हो रहा है। अगर आप ये पार्टनर ये रीडिंग नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू कि मे बी यू कैन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग योर ट्रू फीलिंग्स। आपकी जो सच्ची फीलिंग्स हैं वो आप आपके पार्टनर को कम्युनिकेट करें। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है एंड यू वांट अ पर्सनल रीडिंग टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंकर है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, सेटलिंग डाउन एंड स्टेबिलिटी। आई थिंक ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो सकती है। ये रिलेशनशिप एक ऐसे स्टेज पे जा सकती है जहाँ पे आप दोनों जो है एक दूसरे को कमिटमेंट देंगे। चैलेंज, रोड ब्लॉक्स एंड ऑब्स्टिकल्स हैं। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में अगर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आप दोनों को एक दूसरे को कमिटमेंट देनी है, तो ये इंसान यहाँ है, आप यहाँ हैं, इतना जो है आपका प्यार या आपका रिलेशनशिप इज़ हियर। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस हैं, रोड ब्लॉक्स हैं और ऑब्स्टिकल्स हैं ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए। एंड देन देर इज़ शिप, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेनर वेटिंग फॉर लव टू कम। आप दोनों का जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये इंसान फॉरेनर हो सकते हैं, आप अलग सिटीज़ में रहते होंगे जिनके कारण ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है। मे बी सेम ऑफिस में काम करते हैं लेकिन अलग अलग सिटीज़ में भी हो सकते हैं। चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, बट लिविंग इन डिफरेंट सिटीज़ एंड कभी कभी मुलाकात होती है। और अब जो है आप दोनों चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है आप लोगों की रिलेशनशिप में बदलें। ऑलराइट, इनके बारे में आप पूछ रहे हैं पाइल नंबर 2, एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, दिस पर्सन हैज़ फॉलन इन लव विद यू। ये इंसान जो है डेफिनेटली आपके साथ प्यार में पड़े हैं, फॉलन इन लव। ऑलराइट, व्हाट मोर डू आई नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन, द सिचुएशन and the relationship? All right, feelings of pile number 2's person, situation of the relationship and any other messages. ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मास्क। तो आप दोनों जो है एक झूठा मकौटा आप दोनों ने पहन के रखा हुआ है। वेरी एविडेंट कि अपने जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो ट्रू फीलिंग्स जो हैं, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, हाइडिंग योर फीलिंग्स जो है आप दोनों
प्रिटेंड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स जो हैं एक दूसरे से हाइड कर रहे हैं। हेल्दी चॉइसेस है, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड बीइंग हैप्पियर। तो आई थिंक आप दोनों अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट, एंड मे बी एक दूसरे के साथ जब आप होते हो आपको बहुत खुशी मिलती है, इट मेक्स योर लाइफ हैप्पियर, और मे बी आप जो है हेल्दी चॉइसेस लेने के लिए ये रिलेशनशिप में तैयार है। सिडक्शन है अगेन यहाँ पे, अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, टेम्पटेशन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। तो अगेन वेरी स्पेसिफिक मैसेज उन लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो फर्स्ट एक फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल केमिस्ट्री से ही स्टार्ट हुआ था। हार्ट ब्रेक है यहाँ पे, डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस, ग्रीफिंग एंड मॉर्निंग। मैंने जैसे कहा यहाँ पे जो है अगर सेपरेशन है तो ये टेम्पररी सेपरेशन है। फीलिंग लॉस की मुझे एनर्जी दिख रही है बिकॉज आप दोनों जो ये नई फीलिंग्स हैं, प्यार वाली फीलिंग्स जो हैं, आप या आपके पार्टनर को डरा रही हैं। अगेन ये जो है एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज्ड हियर। कसेट है यहाँ पे, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, ओके, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। तो आई थिंक आप या आपके पार्टनर जो है थोड़ी सी इनकी जो सोच है वो आउटडेटेड हो सकती है कि यू नो हाउ कैन आई कमिट टू यू, या हाउ कैन आई गेट अ डिवोर्स, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ऐसा भी है कि अगर आप दोनों अब टेम्पररी सेपरेटेड हैं तो ये इंसान जो है कंटिन्यूसली आपके साथ जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया था या जो चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ आप दोनों ने शेयर की हैं वो जो है बार बार अपने दिमाग में घुमाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। ऑलराइट, ये इंसान की जो है आपके लिए मैसेजेस क्या है? व्हाट आर पाइल नंबर 2 पर्सन्स मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2? ऑलराइट, ओके, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज। तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को ट्रस्ट करने में जो है डरते हैं और इसीलिए अब तक सिर्फ फ्लिंग्स या फिज़िकल रिलेशनशिप्स में रहे होंगे और अब जो है इनकी चीज़ें जो हैं, नज़रिया जो है चेंज हो रहा है। आई एडमायर हाउ हार्ड यू वर्क। तो जैसे मैंने कहा ऑफिस में आप लोग इकट्ठा काम कर सकते हैं, मे बी वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट्स है। जनरली आप जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग है और ये इंसान जो है उसको काफ़ी एडमायर करते हैं। यू हैव चेंज्ड मी। जैसे मैंने कहा ये इंसान को जो है आपके प्यार ने या जिस ढंग से आपने ये इंसान के साथ बिहेव किया है ये इंसान को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। आई एम थिंकिंग ऑफ फॉर एवर। तो ये इंसान जो है आपके साथ कमिटमेंट की बात कर रहे हैं और शादी की बात भी सोच रहे हैं। आई नेवर शुड हैव लेट यू गो। तो आई थिंक जो ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान ये इनकी फीलिंग से इतना डर गए हैं कि इन्होंने जो है आपको मे बी नो कांटेक्ट में रखा या आप से अपनी एनर्जी ले ली, उसके कारण जो है ये इंसान अब डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि शायद इनको जो है आपको कभी छोड़ना नहीं था। ऑलराइट, फ्रॉम द मैसेजेस ऑफ लव जो मैंने डेक डिज़ाइन किया है, ये इंसान आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस दिए हैं कि यू वांट दिस डेक। डेक रेडी है लेकिन जो 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 लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं वो प्रिंटर के वहाँ पे जो है उनकी सारी टीम आई थिंक उनको कोविड हो गया है, वो क्वारंटीन में है। तो आई थिंक और अनदर 15-20 डेज़ तो लगेंगे बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग ऑर्डर्स फॉर दिस डेक। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये डेक में तो प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड जैसे मैंने ग्रुप 1 में कहा था कि अच्छी चीज़ों के लिए सब्र करना होता है या वेट करना होता है, तो काफ़ी वेट किया है मैंने, काफ़ी हार्डवर्क डाला है ये डेक में। तो आई थिंक वंस ये अवेलेबल होगा तो आप लोग भी जो हैं इसको काफ़ी एंजॉय करेंगे। ऑलराइट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं? आई वॉन्ट यू सो बैडली, आई वॉन्ट यू नाउ, आई एम अट्रैक्टेड टू यू। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग यू डिज़र्व एंड सो मच मोर, यू डिज़र्व इट। ये इंसान जो है आपको हर चीज़ का सुख देना चाहते हैं और उनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो सब
चीज़ों, यू डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. ऑल राइट, आई फील लाइक आई हैव नोन यू फॉर from before, from many past lives. You feel familiar and that attracts me to you. soulmate connection हो सकता है. ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप लोगों का या तो past life connection होगा या ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण उनको लगता है कि this person knows you from ever. I want to enjoy some cute romantic time with you. I plan on surprising you with a gift or message. तो ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और बहुत जल्दी जो है आपको मैसेज भी भेजेंगे. ऑल राइट. Bottom of the deck है, I am protecting myself from you, my defenses are up, I am in self protection mode. तो ये इंसान जो है सच में डर गए हैं आप के कारण जो उनको फीलिंग्स आ रही हैं. आई हैव ट्रू लव एंड कंपैशन फॉर यू. आई फील इमोशनली कनेक्टेड टू यू. दिस पर्सन इज़ रियली फॉलोइंग इन लव विद यू. पाइल नंबर 2. आई विल गिव यू स्टेबिलिटी यू आर लुकिंग फॉर. और अगर आपको कमिटमेंट के से डर लगता है, बिकॉज आपको लगता है कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी नहीं देंगे, तो ये आपको कहना चाहते हैं कि कमिटमेंट जो है ये इंसान आपको डेफिनेटली देंगे. सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल नंबर 2. अगर ये आपसे रेजोनेट होता है और आप चाहते हैं कि आपकी सिचुएशन में क्लैरिटी चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग. बिफोर साइनिंग ऑफ, आपके लिए जो है क्या मैसेजेस हैं ये रिलेशनशिप को लेके फॉर पाइल नंबर 2. जो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, ये रिलेशनशिप को लेके आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, क्या मैसेजेस हैं. ऑल राइट. बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. तो आई थिंक बहुत नेसेसरी है कि आप जो है सिर्फ प्रैक्टिकल ही ना सोचें और सिर्फ स्पिरिचुअल इमोशनल ना सोचें. ये रिलेशनशिप को जो है लेके आप लोगों को जो है बैलेंस फाइंड करना है. ये यिन यांग जो है मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को आप लोगों को बैलेंस करने की ज़रूरत है. यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. बहुत जल्दी जो है आप लोगों को आपका गोल जो है वो आप ज़रूर अचीव करोगे. A new romantic cycle begins. Advice is so similar to pile number 1. बहुत जल्दी जो है एक न्यू रोमांटिक साइकिल आप लोगों का स्टार्ट होगा. Confidence is your key to success. Confidence is your key to success. खुद में कॉन्फिडेंट फील करें और सक्सेस जो है आपका ज़रूर होगा. एंड यू आर गुड इनफ. तो ये रिलेशनशिप को लेके या जनरली आप you are complete and whole and you are good enough. This is all I have for pile number 2. अगर ये आपसे resonate होता है तो please do like, share, comment and subscribe to my channel. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching.